जमुई के खैरा थाना इलाके में एक परिवार का जश्न पल भर में मातम में बदल गया। दरअसल खैरा थाना इलाके के नवडीहा गांव में मौका शादी का था और आयोजन ऑर्केस्ट्रा का किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंच पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, महिला डांसर डांस कर रही है। अचानक एक युवक पिस्टल निकालता है और फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पिस्टल से गोली नहीं चलती। युवक पर फायरिंग करने का जुनून सवार है। फायरिंग करने के बाद जब गोली नहीं चलती तो युवक पिस्टल को दूसरे हाथ से ठोकता है, मानो जैसे खिलौना हो। तब तक अचानक पिस्टल से गोली निकल जाती है और मंच पर खड़े दूसरे युवक को लग जाती है। इस फायरिंग से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है और शादी के माहौल में अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। गोली लगने के बाद घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया है। जिस युवक को गोली लगी है उसका नाम दिवाकर कुमार बताया जा रहा है। इधर घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये तस्वीर बलिया थाना क्षेत्र के नूरजामपुर के वार्ड 6 के सामने आई है, जहां शराब पीने से मना करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कुछ शराबी बैठकर शराब पी रहे थे और एक दंपति ने शराब पीने का विरोध किया तो इससे नाराज होकर शराबियों ने लाठी डंडे से पूरे परिवार को पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से शराबी उत्पात मचा रहे हैं। लाठी डंडे से पूरे परिवार को पीटा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर है और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार में शराब पीने और बेचने वाले इतने बेखौफ हो गए हैं कि अगर उन्हें कोई शराब पीने या बेचने से रोके तो उन्हें इस कदर पीटा जाएगा? क्या इन शराबियों में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है? हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रील बनाना 3 युवकों के लिए महंगा पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तीनों युवक बाइक पर बैठकर रफ्तार का वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस लाइव वीडियो में मौत की तस्वीर भी लाइव हो जाएगी। दरअसल वीडियो बना रहे 3 युवक लाइव थे और इसी दौरान 2 कार के आपस में टकराने की तस्वीरें भी इसमें कैद हो जाती है और एक कार अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बाइक को टक्कर मार देती है। इस सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है, जबकि अन्य 2 साथी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सड़क हादसे में मौत की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो बुलंदशहर के जनपद थाना जहांगीरबाद कोतवाली क्षेत्र का है। इस सड़क हादसे में मौत की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे घटना की जांच में जुट गई है। हथियार लहराकर रील बनाना तो कभी हथियार लहराते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना युवाओं का शौक बनता जा रहा है। खगड़िया में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां डीजे की धुन पर कुछ युवा थिरक रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौका होली के जश्न का है, जहां एक साथ कई युवा डीजे की धुन पर रंगों में नहाए हुए झूमते गाते नजर आ रहे हैं और इसी बीच एक युवक हाथों में कट्टा लहराते देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो गोगरी थाना क्षेत्र के बड़ी मलिया का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा युवक डीजे के गाने पर अपने हाथ में देसी कट्टा लहरा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। जरा सी चूक इस भीड़ में किसी की जान ले सकती है। सभी होली के जश्न में डूबे हैं, लेकिन अगर गलती से इस कट्टे का ट्रिगर दब जाता तो जश्न का ये माहौल पल भर में मातम में बदल सकता है। नवादा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया के हौसले को तो दिखा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों की हिम्मत को भी दर्शा रही है, जिन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामगढ़ बलोखर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने शराब बेचने का विरोध किया तो शराब माफिया ने ग्रामीणों को पीटा। लेकिन अब ग्रामीण अपने इलाके में शराब बेचने के विरोध में एक हो गए हैं। ग्रामीण आक्रोशित होकर अधिकारियों से मिलने समरनालय पहुंचे। रामगढ़ बलोखर गांव के लोगों का आरोप है कि उनके गांव में औरैना गांव के कुछ माफिया जबरन शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई।
इसकी शिकायत भी उन्होंने थाने में की, लेकिन शराब माफिया की हिम्मत और पुलिस प्रशासन की सुस्ती देखिए कि अब माफिया ग्रामीणों को केस उठाने की धमकी दे रहे हैं और इसी से तंग आकर सैकड़ों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने समरनालय पहुंचकर नशे के इन सौदागरों से उनके गांव को बचाने की गुहार लगाई। भागलपुर में क्रिकेट मैच की इस तस्वीर को देखिए और इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जमा हुई इस भीड़ को भी देख लीजिए। अब इसी मैदान पर बने एक मंच से ठुमके लगाते हुए इन महिला डांसर को देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि आयोजन क्रिकेट मैच का हो रहा है, लेकिन ये भीड़ यहाँ मैच देखने आई है या इन देसी चीयर लीडर्स को। बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन शॉट्स लगाता है और फिर शुरू हो जाता है भोजपुरी के अश्लील गानों पर इन महिला डांसर्स का डांस। टूर्नामेंट का नाम रखा गया है महाकाल कप। मंच पर आयोजक ऐसे बैठे हैं मानो कोई बड़ा तीर मार रहे हों। मैदान किसी विद्यालय का है जहां पूरे इलाके से बच्चों से लेकर बड़ों तक की भीड़ जुटी है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस के आदेश को ताक पर रखकर भोजपुरी के अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के मुक्तापुर में होली की पूर्व संध्या पर इसका समापन हुआ, जिसमें बिहार के कई जिलों की टीम पहुंची थी, लेकिन आयोजकों ने क्रिकेट के मंच को कुछ और बना दिया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन भागलपुर के सुल्तानगंज से शराबबंदी की मजाक उड़ाती एक तस्वीर सामने आई है, जहां शहर के भीड़ भाड़ वाले दिलगौरी चौक के पास शराब के नशे में टल्ली एक युवक बीच सड़क पर मदहोश होकर गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी राज्य की तस्वीरें हैं जहां शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शाम के वक्त जब दिलगौरी चौक पर भीड़ होती है, पुलिस एक्टिव मोड में होती है। ठीक उसी वक्त ये युवक बीच सड़क पर शराब के नशे में लेटा है। इसे कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक थम गया, लेकिन कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बीच सड़क से हटाकर सड़क किनारे लेटा दिया। युवक साफ कह रहा है कि वो मुंगेर का रहने वाला है और भागलपुर से दोस्तों के साथ शराब पीकर आ रहा है, लेकिन सुल्तानगंज में जब शराब का नशा सिर पर चढ़ा तो बीच सड़क पर ही लेट गया। करीब 1 घंटे तक शराबी युवक सड़क पर ऐसे ही पड़ा रहा। जमुई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा युवक को अपनी प्रेमिका से मिलना काफी महंगा पड़ गया। शादीशुदा ये युवक पहले से ही 3 बच्चों का पिता है। होली के मौके पर बुधवार को जब अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उस युवती के साथ उसे पकड़ लिया और उसकी शादी करा दी। मामला लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ गाँव का है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय अजय यादव सुखासन गाँव का रहने वाला है। वो अपनी प्रेमिका सावित्री कुमारी से मिलने के लिए होली की रात उसके गांव आया था। दोनों को ग्रामीणों ने मुलाकात करते देख लिया और शादी करवा दी। प्रेमिका सावित्री की भी शादी 2 साल पहले हुई थी, जिसे पति ने किसी कारणवश छोड़ दिया और सावित्री अपने माता पिता के साथ रहती थी। ग्रामीणों द्वारा शादीशुदा 3 बच्चों के पिता की उसकी प्रेमिका के साथ शादी करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि शादी के बाद अब दोनों फरार बताए जा रहे हैं। मुंगेर के तारापुर के पुराने बाजार में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। पिछले 2 दिनों से 4 बंदरों का दहशत इतना है कि बूढ़े बच्चे हाथों में लाठी डंडा लेकर मोहल्ले में घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, बंदरों को डराने के लिए ग्रामीण एयर गन और पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बंदरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बंदर एक के बाद एक लोगों को घायल कर रहे हैं। अब तक बंदरों ने करीब 10 लोगों को काट जख्मी कर दिया है। यही नहीं, बंदर आर्थिक रूप से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालात ये है कि 4 बंदरों का यह समूह अचानक कहीं से भी किसी पर हमला कर दे रहा है। दिन में तो लोग सावधानी बरतकर अपनी सुरक्षा कर ले रहे हैं, लेकिन ये बंदर रात को भी अचानक हमलावर हो जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं और सोए लोगों तक को काट कर जख्मी कर देते हैं। बंदर अगल बगल के मोहल्लों में भी घूमकर आतंक फैला रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन बंदरों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस संदर्भ में लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को जानकारी दी है। अब देखने वाली बात यह है कि लोगों पर से इन बंदरों का आतंक कब खत्म होता है। झारखंड में हर घर नल जल योजना का बुरा हाल है। राज्य में कुल 61 लाख घरों तक इस योजना के एवज में मात्र 18 लाख घर तक योजना पहुंच सकी है।
रांची के किशोरगंज रोड नंबर 5 इलाके में योजना के तहत घर घर ब्लू पाइप आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस पाइप से पानी नहीं आता। पानी की समस्या से सबसे ज्यादा महिलाएं जूझ रही हैं। गर्मी की दस्तक के साथ जल संकट की समस्या ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी टैंकर से मिलने वाला पानी इनका एकमात्र सहारा है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाइपलाइन से पानी मिलने का सपना ये दूसरी बार टूट रहा है। करीब 25 साल पहले भेस इलाके में पाइपलाइन बिछाया गया था। किसी के घर साल भर पहले से योजना की पाइप लगी है तो किसी के घर 5 महीने पहले से, लेकिन पानी नहीं मिलने का दर्द सबका एक समान है। हर घर नल जल योजना का ये बुरा हाल सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 29,000 गाँव में से महज 12,000 गाँव तक ही इस योजना का लाभ पहुँच पाया है। अगर हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐसा ही कर दिखाया है बोकारो के रिटायर्ड BSL कर्मी जगदीश शाह और उनकी पत्नी मीना देवी ने। कम वेतन और पत्नी के अशिक्षित रहने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे और 2 बेटे और 3 बेटियों में से 3 को डॉक्टर और 2 को इंजीनियर बनाया है। बड़े बेटे डॉक्टर अविनाश कुमार वर्तमान में पटना एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो बड़ी बेटी डॉक्टर इंदु कुमारी दिल्ली में स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वहीं दूसरी बेटी पूनम कुमारी IIT सिंदरी से बीटेक कर IIT हैदराबाद से एसटेक कर रही हैं, जबकि एक और बेटी डॉक्टर कुमारी पूजा भी एक डॉक्टर है। परिवार में सबसे छोटे अभिषेक कुमार IIT खड़गपुर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बच्चे इस सबका श्रेय अपनी मां को देते हैं। उनका कहना है कि मां के बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेटियां भी मानती हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनकी मां सिर्फ 4वीं तक पढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतर ढंग से उनको गाइड किया। कटिहार की ग्रेबियल मरांडी अपनी मेहनत के दम पर बिहार में अलग अलग पहचान बना रहे हैं। अब उनके द्वारा बांस से बनाए गए सामानों की बिक्री महानगरों में हो रही है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के दौरे पर भी बांस से बनाए गए उनके प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगाया गया, जिसमें छोटे छोटे आकर्षक सामान जैसे श्रृंगार बॉक्स, हेयर क्लिप, कान के बाली, पेंटिंग बॉक्स और खिलौना जैसी चीजें शामिल थी। ग्रेबियल ने अपने ससुराल बंगाल से बम्बू प्रोडक्ट बनाने की ये कारीगरी सीखी और अब वो जीविका दीदियों को बांस से बनाई जाने वाली चीजों को सिखाए जाने वाले मास्टर ट्रेनर के तौर पर भी सेवा देते हैं और इसके लिए उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से अच्छी रकम भी मिलती है। गैब्रियल मनिहारी के सुदूर इलाके में अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये सामान तैयार करते हैं, जो अलग अलग माध्यम से महानगरों के बाजार तक पहुंचती है और अच्छे दामों में बिक जाते हैं। इसके अलावा जीविका में मास्टर ट्रेनर के रूप में भी सेवा देकर वो बहुत खुश है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में दूधी माटी का काफी महत्व है। दूधी माटी से ग्रामीण पर्व त्योहारों के मौके पर अपने घरों को तो चमकाते ही हैं, साथ ही इसके माध्यम से रोजगार भी पाते हैं। सरगडीह पंचायत के दुधमटिया गांव के लोगों के लिए दूधी माटी रोजगार का एकमात्र साधन है। खदान से दूधी माटी निकालकर ग्रामीण इसे बेचते हैं और कुछ कमाई करते हैं। दूधमटिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गाँव नेमरा के रास्ते में पड़ता है। बंगाल से लेकर दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ दूधी माटी खरीदने आते हैं, लेकिन मात्र 1 महीने ही इसके जरिए रोजगार मिलता है। एक टोकरी मिट्टी के बदले इनको 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए भी ये रोजगार इनके लिए आसान नहीं होता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूधी माटी निकालना कितना मुश्किल होता है। इन गहरे गड्ढों में इनको घुसना पड़ता है और कई बार खदान धंसने से हादसे की आशंका भी बनी रहती है और यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भी पलायन करने को मजबूर हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के निधन पर पूरे देश सदमे में है। ऐसे में छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने उनका सैंड आर्ट बनाकर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का गुरुवार को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। सतीश कौशिक ने एक निर्देशक के तौर पर कई फिल्मों को निर्देशित किया तो अभिनेता के तौर पर अपने अभिनय से लोगों का खूब मनोरंजन किया और यही वजह है कि सतीश कौशिक के निधन से सबको झकझोर कर रख दिया। क्योंकि सतीश कौशिक फिल्मों में अपनी अदा से सबको खूब हंसाते थे, ऐसे में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने भी अपने सैंड आर्ट के जरिए सतीश कौशिक की हंसती हुई तस्वीर रेत पर उकेरी और लिखा, अलविदा सतीश कौशिक। अशोक ने कहा कि हमने ऐसी शख्सियत खोई है जिनकी बॉलीवुड में फिर भरपाई नहीं हो पाएगा। आज सतीश कौशिक इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन सतीश कौशिक का हंसता चेहरा सबके मन में हमेशा रहेगा।
खूबसूरत सजावट, शानदार लाइटिंग और शादी का मंडप। जाहिर है सब कुछ आम शादियों की तरह है, लेकिन बक्सर में हो रही ये शादी अपने आप में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहाँ प्रियंका की शादी हो रही है। पिता की कैंसर से मौत के बाद प्रियंका सदमे से टूट चुकी थी। प्रियंका और उसके परिवार को इस फिक्र ने तोड़ दिया था कि आखिर कैसे शादी होगी, लेकिन हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। प्रियंका के पिता की मौत के बाद समाज सेवियों ने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा उठाया और आज उस परिवार की बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शादी में शामिल होने शहर के कई बड़े डॉक्टर और बिजनेसमैन और बाराती के रूप में शहर की कई महिलाएं भी शामिल हुई। किसी ने सभी बाराती और मेहमानों के खाने का जिम्मा उठाया तो अम्बेडकर चौक पर बने श्याम उत्सव वाटिका मैरिज हॉल के मालिक ने अपने इस मैरिज हॉल में शादी कराने के लिए फ्री में पूरा मैरिज हॉल दे दिया। होली में रंगुलाल खेलते लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको होली में हथियार लहराते शख्स को दिखाते हैं। ये देखिए, मंच सजा है, नाच गाना हो रहा है, लोगों की भीड़ भी जमा है और लोग होली मस्ती में सराबोर हैं। अब जरा इस महाशय को देखिए, सिर पर पीला गमछा बांधे हुए ये मंच के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इस शख्स के हाथ में पिस्टल है तो दूसरी हाथ में माइक है और ये प्रोग्राम के लिए होस्टिंग करता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें वैशाली से सामने आई है, जहां सदर थाना क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य पति की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल होली के उत्सव का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें पहेतिया वार्ड नंबर 23 के जिला परिषद अनीता देवी का पति चंदेश्वर राय हथियार लहराते हुए पुलिस प्रशासन को गाली दे रहा है। जानकारी के मुताबिक समारोह में सैकड़ों लोगों के सामने हथियार लहराने के समय आरोपी चंदेश्वर राय नशे की हालत में था। रांची में होली के दिन जमकर हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रांची के विद्यानगर की यह घटना बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हैं। ये देखिए, कुछ युवक आपस में लड़ रहे हैं, जैसे आज एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। तभी एक युवक डंडा लेकर आता है और दूसरे युवक को पीटने लगता है। खींचातानी में एक युवक की शर्ट तक फट जाती है। आसपास के लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक आपस में लड़े ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है मारपीट पड़ोस के ही दो युवक में हुई, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए, वहीं साथ ही कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस मामले को लेकर सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि इस मारपीट की वजह क्या हो सकती है और इस मामले में दोषी कौन है। यदि आप सस्ते दाम पर गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग एक बार फिर शराबबंदी कानून में जब्त की गई छोटी बड़ी 450 गाड़ियां नीलाम करने जा रही है। 23 और 24 मार्च को वाहनों की नीलामी होगी। ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में जिसकी बोली सबसे अधिक होगी उन्हें नीलामी का वाहन सौंप दिया जाएगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए, महंगी से महंगी कार हो या फिर सस्ती हो, सभी यहाँ कारों की नीलामी होने वाली है। इस नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको आवेदन देना होगा, फिर ही आप इस ऑक्शन में शामिल हो सकते हैं और महंगी कारों और गाड़ियों को कम दामों में खरीद सकते हैं। बता दें कि उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब तस्करों पर कार्रवाई कर रही है और तस्करों को गिरफ्तार कर शराब को नष्ट किया जा रहा है। वहीं विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अगर उन्नत तरीके से खेती की जाए तो वो घाटे का सौदा नहीं होता है। इसे सच कर दिखाया है लोहरदगा के किसानों ने। उन्नत तरीके से खेती कर किसान सालाना 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की मदद के साथ कृषि विभाग की ओर से भी सहायता मिल रही है। किसान ईश्वर महतो ने खेत में व्यावसायिक खेती की है, जिसमें वे स्ट्रॉबेरी, गाजर, गोभी, आलू, चुकंदर जैसी फसल उपजा रहे हैं। वहीं कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं।
युवा किसान शिव कुमार ने भी उन्नत खेती से अपनी तकदीर बदलने में सफलता पाई है। इस खेती के लिए विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही सिंचाई के लिए 90% तक अनुदान मिलता है, जिसके बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। दरअसल लोहरदगा में किसान विभाग के प्रशिक्षण, अनुदान और खेत में पहुंच रहे पदाधिकारियों की चहलकदमी ही किसानों को हौसला देती है, जिसका असर भी साफ साफ दिखने लगा है। अब यहाँ के किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ की तस्वीरें देखकर लगता है कि क्या इसमें लोगों को खड़े होने की जगह तक मिल पाती होगी। लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन के इस वीडियो में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमकर एक दूसरे को लात घूंसे मार रहे हैं। इस महानगरी में दिन भर भाग दौड़ करने के बाद लोगों के दिमाग में उबाल बन जाता है। ऐसे में एक बेतुका विवाद भी ऐसी ही गंभीर लड़ाई की शक्ल ले लेता है। मुंबई की लोकल ट्रेन का ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले लोग महज बातचीत करते नजर आ रहे थे, फिर भीड़ में से किसी ने उकसाते हुए दूसरे व्यक्ति को मारने को बोला। तभी नीली शर्ट वाला व्यक्ति सफेद कपड़े वाले व्यक्ति को लगातार 2 चांटे जड़ देता है। उसके बाद सफेद कपड़े वाला व्यक्ति भी मुंह की जगह अपनी लात से बात करता है। फिर तो 25 सेकंड के इस वीडियो में वो दोनों शख्स एक दूसरे पर लात घूंसे की बारिश कर देते हैं। वो दोनों बाकी यात्रियों पर गिरते गिरते एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ट्रेन की भीड़ में कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ उन दोनों को और लड़ने को कह रहे हैं। जैसे जैसे रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी आड़ में साइबर अपराधी भी एक्टिव हो रहे हैं। साइबर अपराधी स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर एक बार फिर मैसेज और कॉल कर बिजली बिल के भुगतान का झांसा दे रहे हैं। लोगों को साइबर अपराधी ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं और उसके जरिए फोन हैक कर ठगी की जा रही है। पहले ये ट्रेंड केवल देवघर से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी देखा जा रहा है। रांची में पिछले सप्ताह ही 3 लोगों ने बिजली बिल के नाम पर साइबर फ्रॉड की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई थी, जिसके बाद साइबर सेल अपराधियों का सुराग लगाने में जुटा है। फिलहाल बिजली विभाग की ओर से अपील की गई है कि अगर बिजली बिल ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसे विभाग के काउंटर पर ही जमा करें या फिर विभाग के ऑफिशियल साइट पर जाकर ही अदा करें, ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के दूधीचाच गांव में बहुत सारे पत्थर खदान हैं, जिसकी गहराई सैकड़ों फीट से अधिक है। उसमें पानी जमा हुआ है और उसी पानी में छोटे छोटे बच्चे ऊंचाई से जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि गहराई भी अधिक है और यहाँ पर बड़े और नुकीले पत्थर भी हैं। पिछले वर्ष इसी जगह पर खदान में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। बावजूद अभी से बच्चों के परिजनों और खदान संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं पत्थर खदानों में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी कर खुदाई भी की जा रही है। साथ ही खदान संचालकों ने पानी भरे गड्ढों के पास बैरिकेडिंग भी नहीं कराई है, जिसके कारण कई लोग अनजाने में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है, लेकिन इन समस्याओं पर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते ग्रामीणों में नाराजगी भी है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के केदला में एक ऐसा झरना है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। जब केदला के सभी जल स्रोत सूख जाता है, तब भी ये झरना नहीं सूखता है। अमूमन गर्मी में इस इलाके के अधिकांश कूप चापाकल सूख जाते हैं, तब भी इस झरने से पानी निकलता रहता है। झरने का पानी काफी मीठा और ठंडा है। झरने में कहां से पानी आता है, इसके जल स्रोत का पता नहीं चला है। लोग यहां अपनी प्यास बुझाने और गर्मी के समय जल संकट होने पर पानी लेने आते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पानी का ये झरना यहाँ सालों से है, जो कभी भी नहीं सूखता है। इस झरने के कारण इलाके में कभी पानी की कमी नहीं होती है। हालांकि इस झरने का पानी कहां से आता है, ये किसी को नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस झरने की वजह से गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को काफी राहत मिलती है। ग्रामीण इसे भगवान का चमत्कार भी कहते हैं।